Good morning, class 3. How are you all? I hope so that you all are fine. I am your social studies teacher Kashyap Haider, and today I am here with your next video. My dear students, as you all know, due to COVID-19, we are having our online classes at our YouTube channel. Dear Rockians, here I am having your book, that is New Oxford Social Studies for Pakistan by Nicholas Horsburgh, its 4th edition for class 3. Class 3, we have completed our lesson number 1, that was the Earth in space. Now we are going to start our lesson number 2, that is maps. It is about maps. So without wasting your time, take your lead pencil in your hand and open your book. Open your book, page number 8. Here is your book, page number 8, and here we are having the lesson number 2, that is maps. Mention day and date first of all at the top of your page. Now I'll give you intro about the topic. Maps. मैप क्या होते हैं? किसी भी अननोन लोकेशन पे जाने के लिए हम जो की यूज़ करते हैं, जो गाइडलाइन यूज़ करते हैं, उसे मैप कहते हैं. किसी एक जगह को पेपर के पीस ऑफ पेपर के ऊपर किसी पीस ऑफ लैंड को रिप्रेजेंट जब किया जाता है, उस ड्राइंग को हम मैप कहते हैं. रीडिंग हम इस चैप्टर की बाद में करेंगे. सबसे पहले हम इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स करेंगे ताकि आपको रीडिंग के दौरान और क्वेश्चन आंसर्स के दौरान बहुत आसानी हो सके. न्यू वर्ड्स हैं, आपके लिए न्यू होंगे, इनके मीनिंग्स बताऊंगी ताकि आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके, सो दैट यू मे गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट मी स्टार्ट योर न्यू वर्ड्स. बी अटेंटिव एंड लर्न अ लॉट. हमारा फर्स्ट न्यू वर्ड है सरफेस. SURFACE. सरफेस. सरफेस का मतलब होता है सतह. किसी भी चीज़ की जो आउटर मोस्ट फॉर्म होती है या कवरिंग होती है, उसे हम सरफेस कहते हैं, सतह. सरफेस को उर्दू में क्या कहते हैं? सतह. हमारा नेक्स्ट न्यू वर्ड है लैंडफॉर्म. LANDFORM. लैंडफॉर्म. लैंडफॉर्म को उर्दू में भी लैंडफॉर्म ही कहा जाता है, मगर इसका मतलब होता है एनी फिजिकल फीचर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ज़मीन की सतह पे पाए जाने वाली कोई भी नेचुरली प्रेजेंट चीज़, जैसा कि दरिया भी हो सकते हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं, खेत भी हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल फिजिकल फीचर जो अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, उसे हम लैंड फॉर्म कहते हैं. लैंड फॉर्म. हमारा नेक्स्ट न्यू वर्ड है स्केल. SCALE. स्केल. स्केल का मतलब होता है पैमाना. एनीथिंग विच इज़ यूज्ड टू मेजर अनदर थिंग. स्केल किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, स्पेसिफाइड अमाउंट में लेने के लिए, किसी चीज़ की मेजरमेंट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं. स्केल, पैमाना. हमारा नेक्स्ट न्यू वर्ड है की. की वैसे तो चाबी को कहते हैं, मतलब कलीद. किसी भी चीज़ के लिए गाइडलाइन, किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी क्वेश्चन के लिए जो उसके लिए गाइडलाइन होती है, जिसका सलूशन होता है, उसे भी की कहा जाता है. इस तरह मैप्स के लिए भी स्पेसिफिक कीज़ यूज़ होती हैं जो हमें बताती हैं कि इस सिंबल का क्या मीनिंग है. की, कलीद. हमारा नेक्स्ट न्यू वर्ड है डायरेक्शन. DIRECTION. डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब होता है समत. किसी भी तरफ से आने वाली चीज़, किसी एक स्पेसिफिक साइड को हम डायरेक्शन कहते हैं, तरफ. डायरेक्शन. अब हमारे पास न्यू वर्ड है हमारा कंपस. कंपस का मीनिंग होता है कुतुबनुमा. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें डायरेक्शंस बताता है. सिमत मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, उसे कुतुबनुमा कहते हैं, कंपस. इसके ऊपर 4 डायरेक्शंस होती हैं और एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की साइड पे पॉइंट आउट कर रही होती है. COMPASS. कंपस.
हमारा नेक्स्ट न्यू वर्ड है एटलस, ATLAS, एटलस। एटलस को उर्दू में अतलस कहा जाता है और एटलस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मैप्स, मैप्स का मजमुआ, नक्शों का मजमुआ। जब कोई भी इस तरह की बुक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैप्स होते हैं, गाइडलाइन दी गई होती है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए, उसे एटलस भी कहा जाता है। एटलस, अतलस। हमारा नेक्स्ट न्यू वर्ड है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, CONTINENT, कॉन्टिनेंट, बरे आज़म, खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा। एक कॉन्टिनेंट के अंदर कई ज़्यादा कंट्रीज़ आते हैं और हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, कॉन्टिनेंट, बरे आज़म। नेक्स्ट वर्ड है सिंबल, SYMBOL, सिंबल। सिंबल का मतलब होता है निशान, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ की निशानदेही कर रही है, किसी चीज़ को डिनोट कर रही है। सिंबल, निशान, निशान या फिर अलामत, सिंबल। हमारा लास्ट न्यू वर्ड है ओशन, OCEAN, ओशन। ओशन का मतलब है बहर, समंदर से बड़ी जो वाटर बॉडी होती है उसे हम ओशन कहते हैं, बहर कहते हैं, ओशन। सो क्लास, ये थे हमारे न्यू वर्ड्स। हम जल्दी से अपनी कॉपी रेडी करेंगे, डे एंड डेट मेंशन करेंगे, अपने लेसन का नेम लिखेंगे, टाइटल पेज पहले बनाएंगे और फिर पेज रेडी करेंगे, और अपने न्यू वर्ड्स को कॉपी के ऊपर नोट करेंगे। सो हरी अप, ओपन योर नीट कॉपीज। कॉपी ओपन करेंगे और सबसे पहले हम टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज के ऊपर आप लेसन नंबर लिखेंगे, लेसन नंबर की स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और टीचर्स के साइन के लिए कॉलम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे और अपने क्लास वर्क के लिए अपने पेज को रेडी करेंगे। डे और डेट लगाएंगे, क्लास वर्क मेंशन करेंगे। लेसन नंबर है हमारा 3, पेजेस इसके कौन से हैं 8 to 11। लेसन का हमारा नाम है मैप। आज हम करने जा रहे हैं न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे सबसे पहले इसकी, मेरे साथ साथ लिखें ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। न्यू वर्ड्स, और हमारा फर्स्ट न्यू वर्ड था सरफेस, SURFACE, सरफेस। हमारा सेकंड न्यू वर्ड था, सरफेस का मीनिंग होता है सतह, किसी भी चीज़ की सतह, कवरिंग। सेकंड है हमारे पास लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म, LAND, लैंड, FORM, लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म, any natural feature present on the surface of earth। थर्ड हमारे पास वर्ड था स्केल, पैमाना, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसे हम स्केल कहते हैं, पैमाना कहते हैं। हमारे पास फोर्थ वर्ड था की, KEY, की वैसे तो यूज़ होती है किसी लॉक को खोलने के लिए, तो मैप को समझने के लिए उस पे जो सिंबल्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम की यूज़ करते हैं। उस की का मतलब होता है कलीद, गाइडलाइन, जो आपकी को किसी चीज़ के बारे में, किसी अननोन चीज़ के बारे में गाइड कर रही है। हमारा फिफ्थ वर्ड है डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है सेम्थ, किसी तरफ से आने वाली चीज़। और हमारे पास बेसिकली अर्थ के ऊपर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, 4 बुनियादी सिमतें होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम अपना 6th न्यू वर्ड लिखते हैं जो कि क्या है? एटलस, ATLAS, एटलस। एटलस अतलस को कहते हैं और एटलस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मैप्स। हम अपने 7th न्यू वर्ड की तरफ चलते हैं। 7th वर्ड है हमारा
कंपस, कुतुबनुमा, एनी इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। कंपस, कंपस का मैंने आपको बताया एक क्लॉक की तरह की, रिस्ट वॉच की तरह की एक इंस्ट्रूमेंट होती है, उसके अंदर नीडल बनी होती है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है। और फिर हम देख लेते हैं कि आप इस वक्त इस लोकेशन पे प्रेजेंट हैं। एट वर्ड है हमारा सिंबल, निशान, SYMBOLS, सिंबल्स। सिंबल्स कहते हैं निशान को जो किसी चीज़ को जाहिर कर रहा हो। हम अपना 9th और 10th वर्ड नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे और यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे जिसके बारे में आपको फिर मैं गाइड करती हूँ। नेक्स्ट पेज पे 9th वर्ड था हमारा कॉन्टिनेंट, CONTINENT, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बरे आज़म, बरे आज़म को कहते हैं खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं और उर्दू में बरे आज़म कहते हैं। 10th वर्ड था हमारा ओशन, OCEAN, ओशन, बहर। लास्ट वर्ड है हमारे पास ओशन, और ओशन का मतलब होता है बहर। समंदर से बड़ी, सी से बड़ी जो वाटर बॉडी होती है उसे हम ओशन कहते हैं। एंड देयर आर 5 मेन ओशंस इन दिस वर्ल्ड। ओशन, बहर। अब जल्दी से हम अपनी बुक ओपन करेंगे और अपने पेज नंबर 8 की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 8 पे हमारे पास यहाँ पे लेसन है, लेसन नंबर 2, मैप्स। मैप कहते हैं नक्शे को, किसी भी ऐसी जगह के बारे में जो गाइडलाइन हो जिसे हम पहले से ना जानते हों, उसे सिंबल्स की फॉर्म में पेपर के ऊपर ड्राइंग की तरह डिनोट किया जाए, उसे हम मैप कहते हैं। रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेड पेंसिल आपके पास हो ताकि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं। मैप्स आर यूज्ड टू शो द सरफेस ऑफ द अर्थ। नक्शे ज़मीन की सतह ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। शो, ज़ाहिर करना, किसी चीज़ को सामने करना, नुमायाँ करना। अ मैप शोज़ द शेप ऑफ द लैंड और द सी। एक नक्शा ज़मीन या समंदर की सतह या शक्ल को ज़ाहिर करता है। अ मैप ऑल्सो शोज़ वेयर प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स आर लोकेटेड। एक नक्शा ये भी बताता है कि जगह और कुदरती तौर पे पाए जाने वाले जोग्राफियाई अजसाम कहाँ पर मौजूद हैं। लैंड फॉर्म हमने न्यू वर्ड पढ़ा था कि क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो अर्थ के ऊपर नेचुरली प्रेजेंट हो। लैंड की कोई भी ऐसी फॉर्म, अर्थ का फीचर जो पहले से प्रेजेंट हो। फिर है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप। एक आम तस्वीर में और एक नक्शे में क्या फ़र्क होता है। तस्वीर एज इट इज़ किसी जगह की होती है। मैप आपको बताते चलूँ मैं कि मैप कभी भी एग्जैक्ट उस जगह जैसा नहीं होता। हम एज इट इज़ ड्राइंग्स नहीं कर सकते। कुछ जगहों को, कुछ चीज़ों को डिनोट किया जाता है सिंबल्स की फॉर्म में, कुछ निशान बनाए जाते हैं, और किसी बहुत बड़ी जगह को एक छोटे से कागज़ के ऊपर बना लेना भी आसान नहीं होता। तो क्या किया जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को किसी एक स्पेसिफिक स्केल, एक पैमाने के मुताबिक छोटी सी जगह पे बनाया जाता है। मैप्स इस तरह से बनते हैं। अब हम अपना पैराग्राफ रीड करते हैं। अ मैप शोज़ अस द एग्जैक्ट पोजीशन एंड शेप ऑफ समथिंग। एक नक्शा हमें किसी चीज़ की असल या एग्जैक्ट कहते हैं बिल्कुल सही जगह के और उसकी शक्ल के बारे में बताता है। मैप कैन नॉट यूजुअली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस। नक्शे हमेशा किसी चीज़ की, अक्सर तौर पे किसी चीज़ की हकीकी जो साइज़ होता है, जो वो हमें नहीं बता सकता, और आई थिंक किसी चीज़ का भी, किसी जगह का भी। सो ऑन अ मैप, तो एक नक्शे पे दे आर ड्रॉन टू स्केल, तो नक्शे के ऊपर वो एक पैमाने के मुताबिक बनाया जाता है। दे आर ड्रॉन टू स्केल मतलब पैमाने के मुताबिक बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू शो अ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। मिसाल के तौर पे, हकीकी तौर पे अगर किसी जगह का डिस्टेंस, किसी जगह से फासला 1 किलोमीटर है, वी माइट यूज़ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। तो फिर नक्शे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसे 1 सेंटीमीटर की तरह शो करते हैं, इसे जाहिर करते हैं। 1 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर को जाहिर किया जाता है।
दिस इज़ रिटन एज 1:1000। इसे एक तनासब 1000 के तौर पे ज़ाहिर किया जाता है, लिखा जाता है। इट कैन ऑल्सो बी शोन एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के। एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल। हर नक्शे का एक पैमाना होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है 1 किलोमीटर, या जिस तरह से भी उस मैप को बनाते हुए स्केल डिसाइड किया जा रहा था। अब यहाँ पे है कि ऑन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़। एक नक्शे के ऊपर किसी भी फीचर को, अर्थ के किसी भी फीचर को, ज़मीन के किसी भी खदोखाल को बिल्कुल उसी शक्ल में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या किया जाता है? सो सिम्बल्स आर यूज टू शो दैम। तो फिर निशान और अलामात इस्तेमाल की जाती हैं किसी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कोई दरिया मौजूद है तो उसके लिए ब्लू लाइंस ड्रॉ कर दी जाती हैं, या फिर फॉरेस्ट है, कहीं पे कोई फॉरेस्ट है, जंगल है, तो उसके लिए छोटे छोटे 2-3 ट्रीज़ बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अ रिवर इज़ शोन एज अ वेव। एक दरिया को ज़ाहिर करने के लिए एक लहर बना दी जाती है, और अ ब्लू लाइन या फिर एक नीली लकीर। फॉर अ फॉरेस्ट, जंगल बनाने के लिए हम पूरा जंगल नहीं बनाने लग जाते हैं, बल्कि वी शो ट्रीज़, हम 1-2 ट्रीज़ से उसको ज़ाहिर कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। दीज सिम्बल्स और साइंस आर एक्सप्लेन्ड इन द की। एक्सप्लेन का मतलब होता है बयान करना, तफसील बताना किसी चीज़ की। इन सिंबल्स और साइंस को की के अंदर, कलीद के अंदर, जो हमारे पास मैप के लिए गाइडलाइन होती है, उसके अंदर तफसीलन बताया जाता है कि इस सिंबल का, इस निशान का क्या मतलब है। एवरी मैप मस्ट हैव अ की। हर नक्शे की एक की, एक कलीद होना लाजमी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो डायरेक्शंस। डायरेक्शन किसे कहते हैं, आप बताइए? सिम्त को, किसी तरफ को। ऑन अ मैप, एक किसी भी नक्शे के ऊपर सिमतें ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी होता है, इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस, ताकि किसी एक जगह को तलाश किया जा सके, समझा जा सके, ढूंढा जा सके। दीज आर द 4 कार्डिनल कंपस डायरेक्शंस। कुतुबनुमा के ऊपर जो कंपस होती है, हमारे पास डायरेक्शन फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ऊपर 4 बेसिक डायरेक्शंस होती हैं। 4 बेसिक डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, शुमाल, साउथ, जनूब, ईस्ट, मशरक एंड वेस्ट, मगरब। अंडरलाइन करेंगे हम अपनी इन डायरेक्शंस को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऑन अ मैप दिस इज शोन एज। मैप के ऊपर पूरा डायरेक्शन का नाम नहीं लिखा होता, बल्कि N, S, E और W से उसे जाहिर किया जाता है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। नक्शों की किताब को अतलस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ मैप को हम क्या कहते हैं? एटलस। एटलस मीन अतलस, यानी नक्शों की किताब। क्लास 3, ये था हमारा आज का काम। आज की वीडियो में हमने न्यू वर्ड्स किए। पहले उन्हें हमने समझा, फिर हमने अपनी नीट कॉपी के ऊपर नोट डाउन किया, फिर हमने अपने पेज नंबर 8 की रीडिंग की है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसे अपनी कॉपी के ऊपर बहुत अच्छी तरह से नोट करेंगे। आपकी आज की डायरी है लर्न क्लास वर्क एंड डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 8। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।